हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम आपके एचएपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जहां से क्वेश्चन मेनी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो लीवर है, पेंक्रियास है, सलाइवरी ग्लैंड है, स्टोमक है, ये सब हमारे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम आपका जीआईटी का। ये क्या है आपका जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीआईटी का, राइट। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये स्टार्ट कहां से होगा, तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका माउथ। माउथ के बाद होता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स वाला पार्ट, ये थ्रोट वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ये आपका फूड पाइप है। नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक, ये हमारा स्टोमक। नेक्स्ट फिर पार्ट होता है हमारे जीआईटी का स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग कोलोन भी बोलेंगे, राइट। तो ये है हमारे जीआईटी का पार्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, माउथ, ओरल कैविटी, ये आपका फेरिंग्स, ये हमारा फूड पाइप, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा मेन जीआईटी है, जिसका लेंथ है 9 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लेंथ होगा आपके जीआईटी का। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करें, लेंथ वाइज हम बात करें, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग 5 to 6 मीटर तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है पूरे जीआईटी का। क्लियर हो गया। अब वन बाय वन हम लोग इसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग माउथ को स्टार्ट करते हैं, और फेरिंग्स का मतलब थ्रोट वाला पार्ट हो गया, राइट, थ्रोट, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका माउथ। ये तो हमारा मेन जीआईटी हो गया। कुछ एसेसरी ऑर्गन भी देख लेते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो माउथ में बात करें तो माउथ में प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करेगा। ये क्या बनाएगा, सलाइवा का सिक्रेशन करेगा। राइट साइड प्रेजेंट होता है लीवर, लीवर का काम क्या होता है, ये आपका बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का मेन काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, राइट। और लीवर हमारे राइट साइड प्रेजेंट है, लीवर राइट साइड प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड की बात करें तो ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं पेंक्रियास, और पेंक्रियास बनाता है पेंक्रियाटिक जूस। तो ये आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका माउथ। माउथ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे टीथ से रिलेटेड, राइट। तो टीथ का नेम देखिए, क्या क्या टीथ होता है आपका। एक होता है इंसीजर, जिसका मेन काम होता है कटिंग ऑफ फूड, जो भी फूड है इसको कट करने का काम करता है, और बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये वाला जो टीथ है आपका, जिससे आप एप्पल को काटते हैं, राइट, यहीं से एप्पल काटते हैं आप लोग, तो ये है आपका इंसीजर। केनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को टियर, ठीक है, इस तरीके से जो आप टियर करते हैं फूड को, तो ये है आपका केनाइन का फंक्शन। मोलर और प्रीमोलर, इनका काम होता है आपका ग्लाइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्लाइंड करने का काम, ठीक है, चबाने का काम। जैसे विमल पान मसाला वाले इस तरीके से जो पान खा रहे हैं, या फिर जवा केसरी जो खाते रहते हैं लोग, तो उनका यूज होता है ये आपका प्रीमोलर और मोलर जो है। क्लियर। तो इनका काम आपको समझ में आ गया। तो ये है आपका टीथ का क्लासिफिकेशन। अब यहां से आपका डेंटल फार्मूला पूछा जा सकता है, डेंटल फार्मूला एक अडल्ट का। तो अडल्ट में टोटल कितने टीथ होते हैं, आपका 31 टीथ होगा। और एग्जाम में पूछा जाए इसका फार्मूला तो आईसीपीएम, आईसीपीएम मतलब आपका इंसीजर, केनाइन, आपका प्रीमोलर, पी का मतलब प्रीमोलर, और ये आपका मोलर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2123, 2123। अपर जा लोअर जा की बात चल रहा है, तो इसमें 16 टोटल कितने टीथ हो गए आपका
32। टोटल कितने टीथ हो गए? 32। तो एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपको व्हाइटिश पार्ट नजर आ रहा है टीथ का, इसको बोलते हैं इनामेल। और यही जो इनामेल है ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पूछा जाए तो बोन आंसर नहीं करना है। पहले ही ऑप्शन दिया रहेगा बोन, बोन आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है इनामेल, राइट। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की बात करें हमारे पूरे बॉडी का, तब आपको आंसर करना है इनामेल, राइट। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? आपका डेंटाइन। इस टीथ के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डेंटाइन। ये सेकेंड आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका टंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका बकल कैविटी की बात कर लेते हैं, राइट। तो बकल कैविटी मतलब माउथ की ही बात हो रही है। ये हमारा फेरिंग्स हो गया। टंग से रिलेटेड एक 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टंग क्या होता है? आपका एक मस्कुलर है, आपका स्ट्रक्चर है। टंग में कोई बोन नहीं है। टंग पूरी तरीके से मसल से मिलकर बना हुआ है और आपके कंट्रोल पे है। आप अपने हिसाब से अपना जुबान चला सकते हैं। क्लियर हो गया। इसका मेन काम क्या होता है? तो टंग क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है हमारे फुट का। और यहीं पर ही प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि स्लाइवा का सिक्रेशन करेगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होगा आपका एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम या फिर इसी को हम लोग टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। टाइलिन एंजाइम बोलो, एमाइलेज एंजाइम बोलो। और इनका मेन काम क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है अमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम, राइट। और जैसे ही हमारे फूड में हमारा स्लाइवा मिक्स होगा, इसको हम बोलते हैं बोलस। तो बोलस का मतलब क्या होता है? आपका स्लाइवा मिक्स हो जाएगा हमारे फूड में, तब हम उस फूड को क्या बोलते हैं? बोलस। और फिर बोलस को क्या करते हैं हम लोग? आपको स्वॉलो करते हैं। और स्वॉलो करने का प्रोसेस को भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो निगलने का प्रोसेस है, स्वॉलो करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका डिग्लूटिशन। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम में आ चुका है कि जो स्वॉलो करने का प्रोसेस है, हमारे फूड में स्लाइवा मिक्स हो गया, हम उसको बोलते हैं बोलस। बोलस मतलब सॉफ्ट मास बन गया हमारे फूड का। फिर इसको हम क्या करते हैं? आपका निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को ही बोला जाता है आपका डिग्लूटिशन। और टीथ का काम क्या होता है? फूड को क्या करता है? आपका लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। मैकेनिकल डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो मैकेनिकल डाइजेशन हमारे जीआईटी के सबसे पहला पार्ट माउथ से स्टार्ट होगा और वहां पर टीथ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीथ लार्ज पार्टिकल जो होता है फूड का, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करता है। तो ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मास्टिकेशन करना, ये क्या होता है? मास्टिकेशन मतलब चबाना, खाने को, इसको बोलते हैं हम आपका फर्स्ट प्रोसेस मैकेनिकल डाइजेशन। टंग की बात करें तो ये हमारा माउथ है और माउथ से टंग जो अटैच होगा, ये हमारा बॉटम पार्ट है माउथ का। और हमारा टंग, ये जहां पर अटैचमेंट है जो मेम्ब्रेन्स है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कि जो हमारा माउथ का फ्लोर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट माउथ का, और टंग, ये दोनों एक मेम्ब्रेन से अटैच है और उसका नाम क्या है? आपका फ्रेनुलम। क्लियर हो गया। बाकी तो हमने टीथ का आपको फंक्शन समझा दिया है। इसमें टीयरिंग, कटिंग, क्रशिंग, ये सब काम होता है आपका टीथ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये भी आपका एक मस्कुलर ट्यूब है और इसका मेन काम क्या होता है? यहां से एयर भी पास हो रहा है और जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां से एयर भी पास हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। और यहां पर एक दूसरा पाइप भी है जिसको बोलते हैं आपका इसोफेगस। इससे जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए, तो ये आप स्ट्रक्चर मान सकते हो हमारे फेरिंग्स का। ये हमारा नोज हो गया, नोज से आपका एयर पास हो रहा है। ये हमारा माउथ हो गया, माउथ से हमारा फूड जा रहा है और इन दोनों के बीच एक कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स। इन दोनों के बीच कॉमन पाथवे क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ही रास्ते अलग होते हैं। यहां से एक पाइप जो है इसको बोलते हैं ट्रेकिया।
जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, और ये विंड पाइप एयर को कहां पर लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा। और यहीं पर एक दूसरा पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ये हमारे फूड को कहां पर लेके जाएगा, स्टोमक में लेके जाएगा। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स आपका एक कॉमन पासेज है जहां पर हमारा फूड और एयर दोनों फ्लो हो रहा है। डिफरेंस कहां पर आता है, इनके बीच सेपरेशन कहां पर होता है, सेपरेशन होता है यहां पर, और यहां पर प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस का ही काम होता है इन दोनों को सेपरेट करना। जब हम खाना खाएंगे, फूड लेंगे, तो ट्रेकिया एयर पाइप को बंद कर देगा, और जब हम कुछ भी खाना नहीं खा रहे होंगे तब ये आपका फूड पाइप को क्लोज करके रखेगा। तो ये सेपरेशन करने का काम फूड और एयर का एपिग्लोटिस का है, जो जस्ट फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है फेरिंग्स से रिलेटेड, कि आपका एक मस्कुलर ट्यूब है जहां पर आपका ट्रेकिया होगा और ईसोफेगस, और इन दोनों के बीच प्रेजेंट होता है आपका एपिग्लोटिस। इनको सेपरेट करने का काम करता है फूड और एयर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ था, फूड पाइप किसको बोलते हैं, ईसोफेगस। आपके एग्जाम में पूछा जाए विंड पाइप, एयर का पाइप किसको बोलते हैं, तो ट्रेकिया को, राइट। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फंक्शन, इस फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है, तो ये फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा फेरिंग्स है और ये हमारे स्टोमक है, तो फेरिंग्स को स्टोमक तक का कनेक्ट करने का काम करता है हमारा ये ईसोफेगस जो है, ठीक है। और हमारे जीआईटी में मोटिलिटी की बात करें तो जो जीआईटी की मोटिलिटी है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। हम जो भी फूड ले रहे हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो पुश हो रहा है नीचे की तरफ, इस मूवमेंट को ही बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल पे नहीं है। एक बार हमने खाना खाया तो उसका डाइजेशन जरूर होगा, राइट। तो जो जीआईटी की मोटिलिटी है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, उस मोटिलिटी को, उस मूवमेंट को बोलते हैं आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है जो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है ईसोफेगस जो कि आपका फूड पाइप है, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे फूड को पास करेगा स्टोमक में, और वो जो मूवमेंट करेगा जीआईटी का, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक हमारे पूरे जीआईटी का डायलेटेड पार्ट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जे शेप, जे के जैसे नजर आ रहा है कि नहीं, ये जे शेप है आपका। इसके पार्ट की बात करें तो पार्ट की बात कर सकते हैं हम लोग यहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। यहां पर देखिए ये आपका स्टोमक का स्ट्रक्चर है। स्टोमक के स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, जे शेप्ड का आपका डायलेटेड पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनल का डायफ्राम के बिलो प्रेजेंट है। यहां हमारा हार्ट प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट। सबसे अपर वाला पार्ट को बोलते हैं फंडस, मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एंथ्रम एंड पाइलोरस। पाइलोरस रीजन बोलते हैं सबसे लोएस्ट वाला पार्ट को हमारे स्टोमक का। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है आपका, ठीक है, इसमें कार्डियक रीजन होता है। सबसे टॉप वाले रीजन को बोलते हैं फंडक, और सबसे लोअर रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला देखिए, द कार्डियक इज द रीजन ऑफ द स्टोमक दैट इज कनेक्टेड टू द ईसोफेगस। ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फूड पाइप है, और यहीं पर प्रेजेंट होता है कार्डियक रीजन हमारे स्टोमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मैकेनिकल डाइजेशन हमारे माउथ में होगा, और जब हमारा स्लाइवा मिक्स होगा फूड में बोलस बनेगा, राइट। और मास्टिकेशन करने का काम कौन करता है, हमारा टीथ, और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। आगे चल के क्या होगा, हमारा फूड जो है ये स्टोमक की तरफ मूव करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटेशन। बोलस को हम क्या करेंगे, स्वॉलो करेंगे, ठीक है। स्वॉलो करना मतलब उसको डिग्लूटेशन करना, एचएपी में आपको पता होना चाहिए टर्म्स का मतलब, राइट। मेन हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है। हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर जाते हैं,
स्टार्च में हमारे माउथ पे प्रेजेंट है अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, बट हम लोग सेलुलोज का डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सोडियम टोरोकोलेट की बात करें जो कि आपका एक बाइल साल्ट है, इसका मेन काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर देता हूं आपका स्टोमक से रिलेटेड। तो हमारे स्टोमक में पेराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में प्रेजेंट होता है पेराइटल सेल जो एचसीएल का सिक्रेशन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है पेराइटल सेल जो कि एचसीएल का सिक्रेशन करेगा। साथ ही साथ ये जो पेराइटल सेल है ये इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन काम क्या होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पेराइटल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ एंजाइम की बात कर लें हम आपका, तो यहां पर एंजाइम की बात करें तो एक आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। सेकंड आपको याद करना है रेनिन, डबल एन वाला रेनिन है जो कि मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये टू आपको डाइजेस्टिव एंजाइम याद करना है स्टोमक में, पेप्सिन और रेनिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन जो है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पेंक्रियास। पेंक्रियास जो होगा ये आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, ये आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है। तो इसमें दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो आपका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और जो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, किसी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जो किसी जूस का सिक्रेशन करे या फिर एंजाइम का सिक्रेशन करें, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। और इंडो का मतलब होता है जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो ये बोथ दोनों की तरह काम करते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट, कि ये जो पेंक्रियास है इसमें कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। आप लेट नाम से याद कर लेना। लेट का मतलब होता है आपका लाइपेज, लाइपेज जो होगा ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ए का मतलब होता है एमाइलेज, एक और पड़ा होगा एमाइलेज, माउथ में भी प्रेजेंट होता है एमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करता है, और यह हमारे पेंक्रियास में भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और टी से याद कर लेना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का मेन काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। तो कंप्लीट डाइजेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तो ये काम कौन करता है, हमारा ये पेंक्रियास जो है। साथ ही साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर। लीवर जो होगा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, आंसर आपको लीवर करना है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए इंडोक्राइन ग्लैंड, आंसर करना है फिर आपको थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आंसर करना है, राइट। सिंपल पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर आंसर करना है, कंडीशन अप्लाई कर दें इंडोक्राइन ग्लैंड, तब आपको आंसर थायराइड ग्लैंड करना है, राइट। सबसे हेवीएस्ट आर्गन है, लगभग इसका वेट जो है 1.82 kg तक का भी हो सकता है हमारे लीवर का। तो सबसे हेवीएस्ट इंटरनल आर्गन हमारा लीवर ही है। मेन मेटाबॉलिज्म का काम कहां पर होता है, लीवर में भी होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन करने का, राइट, कोई भी वेस्ट चीजें होती हैं इनको फिल्टर करने का काम करता है हमारा किडनी जो है। और मेटाबॉलिज्म का जो मेन फंक्शन होता है ये हमारा लीवर का होता है। इसका पोजीशन की बात करें कि लीवर कहां प्रेजेंट होता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, स्टोमक, तो यहां पर राइट साइड में प्रेजेंट होता है हमारा लीवर जो है। ये बात आपको याद रखना है। हमारा जो लीवर है इसमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर।
तो लीवर को हिपेटिक बोलते हैं और इसमें बहुत सारे मेनी आपके लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लीवर का, और ये राइट साइड प्रेजेंट होते हैं, राइट, राइट साइड प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी का। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कूफर सेल, ये आपका हिपेटिक मैक्रोफेजेस होता है, राइट, कूफर सेल जो होता है ये आपका हिपेटिक मैक्रोफेजेस होता है। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे लीवर को अटैक करेगा तो इसको किल करने का काम करता है ये आपका कूफर सेल जो है, ठीक है। तो जो भी हमारे ब्लड सेल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो लीवर आपका कूफर सेल के थ्रू इनको डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और फंक्शन की बात करें तो मेन काम तो इसका क्या होता है, लीवर का मेटाबॉलिज्म करना। इसके अलावा यहीं पर ही यूरिया साइकिल चलेगा, मतलब यूरिया का फॉर्मेशन यही करता है, ग्लाइकोजन यहीं पर बनता है, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस यहीं पर होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करते हैं। ऐसे मेनी फंक्शंस होते हैं आपका फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोर करता है हमारा लीवर। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फिर बात करते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है इसका एक ही चीज आपको याद करना है कि यहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है। बनाता कौन है बाइल जूस? बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर करता है, बट इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए बाइल जूस का नेचर क्या होता है, तो एल्कालाइन नेचर होता है, लगभग 8 इसका पीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके सबसे पहले पार्ट देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या होते हैं? ये हमारा स्टोमक, और स्टोमक के बाद जो सी टाइप का जो नजर आ रहा है, सी शेप्ड का जो पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? स्टोमक के बाद जो सी कर्व का जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डियोडिनम। जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं आपका जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम। तो 3 पार्ट होते हैं आपका। तो डीजेआई करके याद कर लेना, डीजेआई। तो डीजेआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट जो स्टोमक से कनेक्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं डियोडिनम, मिडिल पोर्शन को बोलते हैं जेजुनम, और सबसे इनर वाला पोर्शन, सबसे लास्ट वाला पोर्शन को बोलते हैं आपका इलियम। इलियम के बाद स्टार्ट हो जाता है कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला रीजन जो है। क्लियर? नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाए आपका कि यहां पर जो आपका विलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के विलाई प्रेजेंट होंगे, जिनका मेन फंक्शन आपसे पूछा जाए तो इट प्रोवाइड द मोर सरफेस एरिया। ये मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे ही होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइड द मोर सरफेस एरिया। तो इसके वजह से मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन होता है जो फूड का, ये कहां पर परफॉर्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे। नेक्स्ट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विलाई में ही प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, कुछ लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक वेसल या फिर लिम्फेटिक कैपिलरी बोल सकते हैं। इनका मेन काम होता है फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फैट या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इन लिम्फेटिक वेसल को ही क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। इन लिम्फेटिक वेसल को क्या बोलते हैं? लैक्टियल। ये जो नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है इस विलाई का, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, राइट। पेयर पेचेस आपके एग्जाम में पूछा जाए, पेयर पेचेस कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आपको आंसर करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा ये देखिए आपका कोलसिस्टोकाइनिन, जिसको बोलते हैं सीसीके हार्मोन जो है, राइट। तो कोलसिस्टोकाइनिन, सीसीके याद रखना है, सीसीके यह आपका एक हार्मोन है, और इसका प्रोडक्शन जो होता है ये हमारे स्पेशली डियोडिनम वाले पार्ट से रिलीज होता है। याद रखना सीसीके का काम क्या होता है। ये जो हार्मोन है कोलसिस्टोकाइनिन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इट स्टिमुलेट द
लीवर एंड पेंक्रियास। ये पेंक्रियास और लीवर दोनों को स्टिमुलेट करता है। लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि आप बाइल जूस बनाओ, पेंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा कि आप पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करो। ये काम होता है हमारे कोलेसिस्टोकाइनिन का, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। एक और ग्लैंड की बात करें तो ब्रूनल ग्लैंड, ये भी प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। क्लियर हो गया? इतना पार्ट जो है आपका ब्रूनर ग्लैंड। तो ये वाला जो ग्लैंड है, यहां पर लिखा भी है आपका ब्रूनर ग्लैंड जो होता है, ये आपका स्पेशली ड्यूोडेनम वाले पार्ट से रिलीज होता है। जो बताया था मैंने, ये हमारे स्टोमक, और स्टोमक के बाद ये जो सी टाइप का जो नजर आ रहा है, यहीं पर ही रिलीज होता है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन, जो लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि आप बाइल जूस बनाओ, पेंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा कि आप पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करो। नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां पर किसी प्रकार का किसी भी फूड का डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये आपके फीकल मटेरियल में चेंज होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां पर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये पॉइंट आपको याद करना है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग कोलोन बोलते हैं। इसके पार्ट की बात करें तो सबसे पहला वाला पार्ट हो गया सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम, और लास्ट में एनस होता है। क्लियर हो गया? इतना पार्ट जो है। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? हमारे कोलोन वाले रीजन पे। एक विटामिन की बात करें यहां पर, तो विटामिन के का सिंथेसिस होता है हमारे कोलोन वाले रीजन पे, और ये काम कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया जो है। क्लियर हो गया? तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे लास्ट वाला पार्ट देखिए। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एलिमेंट्री कैनल मतलब जीआईटी का थोड़ा सा लेयर की बात करें, कवरिंग की बात करें, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो जीआईटी है, इसमें बेसिकली आपके 4 लेयर होते हैं, जिसको हम लोग आउटर से इनर साइड हम बात करें तो ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या लेयर होते हैं आपका। विसरल लेयर होता है, पेरिटोनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एब्डोमिनल कैविटी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पार्ट जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट जहां पर स्टोमक, यहां पर आपका पेंक्रियास है, राइट साइड लीवर है, ये सब हमारा एब्डोमिनल रीजन है। तो इन एब्डोमिनल रीजन को आपका प्रोटेक्शन देने का काम करता है पेरिटोनियम, और इसको सीरोसा बोलते हैं। इसके लेयर को क्या बोलते हैं? सीरोसा। इसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होता है। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है हमारे जीआईटी का, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये हमने आपके शॉर्ट में हमने पूरे जीआईटी को हमने डिस्क्राइब किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके जीपेट एग्जाम में आया हुआ था कि मैकेनिकल डाइजेशन इज माउथ इन विच फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल डाइजेशन। जैसा मैंने बताया था, मैकेनिकल डाइजेशन करने का काम कौन करता है? हमारा टीथ करता है। जो लार्ज पार्टिकल होता है फूड का, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करने का काम करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मतलब चीविंग, चबाना। क्लियर? इसके बाद होता है डिग्लूटेशन, मतलब होता है स्वालो करना। ठीक है, स्वालो अप, स्वालो करना। जब हमारे फूड में क्या मिक्स हो जाए? जब हमारे फूड में सलाइवा मिक्स हो जाए, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं, बोलस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे फूड में HCl का मिक्स हो जाए, गैस्ट्रिक HCl मिक्स हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। और जब हमारे फूड में इंटेस्टिनल जूस मिक्स हो जाए, इंटेस्टिनल जूस मिक्स हो जाए, फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? काइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुफर सेल कहां प्रेजेंट होते हैं? तो कुफर सेल जो होता है वो हिपेटिक में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम होता है बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका लीवर होगा।
नेक्स्ट, ये फार्मासिटी जैसे एग्जाम में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कुफर सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना डीआई का है, मैकेनिज्म दैट मूव फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक। तो क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछ रहा है कि हमारे माउथ से स्टमक तक का जो मूवमेंट हुआ है, तो हमने क्या किया है, उसको स्वॉलो किया है, निगला है, राइट, फूड को। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एचएपी में स्वॉलो करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिग्लूटेशन। ठीक है, एक बार हमारे फूड में सलाइवा मिक्स हो जाए, बोलस का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम उसे इजीली तरीके से क्या करते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। और इस स्वॉलो करने का जो प्रोसेस है इसको डिग्लूटेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, those portion of the GIT that are suspended in the abdominal cavity have superficial layer। सबसे ऊपर की लेयर की बात चल रहा है, तो सबसे सुपरफिशियल लेयर कौन सा है, एब्डोमिनल रीजन का आपका हमने अभी डिस्कस किया है, सीरोशा बोलते हैं जिसको, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीरोशा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम लोग पेरिटोनियम भी बोलते हैं। पेरिटोनियम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, लार्जेस्ट इंडोग्राइन बोले तो थायराइड ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर आपका लीवर होगा। द इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जीआईटी में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो जो जीआईटी की मोटिलिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेम्ब्रेन आर कनेक्ट टंग टू द बॉटम ऑफ माउथ। तो माउथ का बॉटम वाला पार्ट और टंग, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेनुलम। नेक्स्ट, द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमने ट्रिक बताया था डीजेआई, तो सबसे अपर में क्या है, ड्यूडिनम, मिडिल में क्या है, जेजुनम, और सबसे लास्ट में क्या है, इलियम। तो करेक्ट आंसर आपका डियोडिनम, सी टाइप का जो रहता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादा स्पेसिफिक बोले तो डियोडिनम वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करना, जो फेट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, फेट वाली चीजों के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस, और बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा गॉल ब्लैडर। तो इसका मेन काम क्या होता है, स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, स्टोरिंग द बाइल, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड द स्टोमक एंड एड इन द स्वॉलो। स्वॉलो करने में कौन हेल्प करता है, तो स्वॉलो करने में आपका हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अलग हो जाएगा ऑप्शन से, ये भी नहीं होगा। तो एक ही तो बचा आपका ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। यही फूड पाइप जो है ये कहां से कनेक्ट होता है, फूड पाइप कनेक्ट होता है फेरिंग से, और ये हमारे फूड को कहां पर लेके जाएगा, स्टोमक में लेके जाएगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, द एलिमिनेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट टेक प्लेस बाय। तो ये जो इनसॉल्युबल होता है कैल्शियम फॉस्फेट, इसको फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर कर देगा हमारे बॉडी से हमारा कोलोन, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। आयरन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली बात करें तो ड्यूडिनम वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, स्वॉलो करना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्वॉलो अप करने का प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था डीजेआई, तो डीजेआई में कौन सा नहीं आ रहा है, सिकम नहीं आएगा, क्योंकि सिकम जो है किसका पार्ट होता है, ये कोलोन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पहला वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग सिकम बोलते हैं। तो सिकम जो होगा
ये हमारा पार्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टमक वेयर कनेक्ट ज्वाइन इन द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है ये कनेक्ट कहां पर होता है, तो कार्डियक रीजन में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। ये हमारे स्टोमक है और स्टोमक का यहां पर हमारा हार्ट है, तो ये वाला जो रीजन है इसको ही बोलते हैं हम लोग आपका फूड पाइप। ये जो अपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आरआरबी का क्वेश्चन है कार्डियक रीजन। यहां पर एक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, यहां पर ही क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल। ठीक है, लोअर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ये कनेक्ट होता है हमारे स्टमक से। इस बार का रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है ये आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के इस बार 25 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में कि लोअर ईसोफेरेंजियल ये जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड। एक बार खाना आपके इस फूड पाइप से नीचे आ गया तो ये वापस ऊपर ना जाए, इसके लिए यहां पर स्फिंक्टर होते हैं। उस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, लोअर। ठीक है, लोअर नीचे की तरफ है तो ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर ये है। वॉमिटिंग कंडीशन अलग होता है, वॉमिटिंग कंडीशन CTZ स्टिमुलेट करेगा तो बाहर आ जाएगा खाना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, राइट। विंड पाइप किसको बोलते हैं, ट्रेकिया को बोलते हैं। ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, आपका विंड पाइप। यहां से एयर हमारा लंग्स में जाएगा और इसके थ्रू हमारा फूड स्टोमक में जाएगा। चलिए, तो यहां से कंप्लीट होता है हमारा। तो हमने आज शॉर्ट में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में भी हमने आपको डिस्कस किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, राइट। सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप GDC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।